अस्सलामुअलैकुम। सेकंड ईयर बेटा 7.5 जो है ना, आज वो हम करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट की टू टाइप्स हैं, ये एमसीक्यू आता है। ठीक है, उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं। पहली टाइप को लिखते कैसे हैं, यू वेक्टर क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू, या ये डॉट पहले भी आ सकता है, मतलब यू क्रॉस की जगह पे डॉट और डॉट की जगह पे क्रॉस। फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीनों ही क्रॉस होते हैं, ये इसकी टू टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये भी इसके एमसीक्यूज ही हैं कि तीन अगर वेक्टर्स आपको दे रखे हों, ठीक है, ये तीन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वी यू एंड डब्ल्यू को लिखते कैसे हैं। तीन स्टाइल से लिख सकते हैं, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, या वी डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू, या डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ रिटन एज दिस वन। ये डॉट और क्रॉस के साथ लिखा हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इनकी प्लेस भी चेंज कर दें तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा स्टाइल इसको लिखने का ये ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट में जो भी इसको लिख सकते हैं, उसका मीनिंग भी यही होता है, ये दोनों इक्वल हैं, ये एमसीक्यू आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले, फिर रीडिंग करूँगी। ये पहला क्वेश्चन यही है, इसे वॉल्यूम भी कहते हैं ये। ठीक है, ये देखें टॉपिक का नेम, इसका मीनिंग भी वही होता है। ठीक है, ये देखें लास्ट पे जाके इसके फार्मूलाज देखें, जिस मर्ज़ी फार्मूला से इसको फाइंड कर दें, इसका मीनिंग इसका दूसरा नेम आप कह लें कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का ये तीसरा नेम है। फाइंड हमने यू वी एंड डब्ल्यू ही करना है, यानी कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू ही फाइंड करना है। तीन वेक्टर्स हमें गिवन हैं, हम इनका यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू यानी कि वॉल्यूम फाइंड करते हैं। मैं आपके सामने करूँगी, ये देखो ये क्या होता है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, या इसको कैसे लिख सकते हैं, यू वी और डब्ल्यू, ये दोनों इसके लिखने के स्टाइल हैं। इसको फाइंड कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड से। अब चूँकि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, ये तीन वेक्टर्स हैं, तो आई जे के सिर्फ क्रॉस में लगता है, स्केलर में नहीं लगता। तो यू पहले लिखा है, तो यू के कंपोनेंट्स हम पुट करेंगे। 3i का है, जे नहीं है तो उसकी जगह जे की जगह पे के पुट करेंगे और यह आ जाएगा 2। और फिर है 1 2 1 0 -1 4, और हम इसका मैग्नीट्यूड खोल देंगे। 3 8 + 1 -0 4 -0 + 2 -1 -0, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 0 और 2। ठीक है, और कंप्लीट आंसर होगा 25 क्यूबिक यूनिट। इसके साथ नहीं लिखोगे तो मार्क्स घटेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसके बाकी दोनों पार्ट जो हैं वो सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई करें ए डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू, बी डॉट सी क्रॉस डब्ल्यू और सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी कि ये तीनों प्लेसेस चेंज करके इनका निकाले स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर दे अप्रूव कर देंगे, ये तीनों का आंसर सेम आएगा। ये देखिए ऐसे तीन वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं और तीनों के ये फाइंड करने हैं। मैं गिवन वेक्टर्स लिखती हूँ। मैंने तीन वेक्टर्स गिवन हैं, तीनों के कंपोनेंट्स को यहाँ बारी बारी रखती क्योंकि और आंसर लेके आऊँगी। पहले लिखा है ए, तो पहले ए कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ पुट कर देंगे। फिर लिखा है बी, तो बी के कंपोनेंट्स पुट कर देंगे। फिर लिखा है सी, तो सी के कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पहले बी लिखा है, तो बी के कंपोनेंट्स पहले लिखे जाएंगे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर सी लिखा है, तो सी के कंपोनेंट्स और एंड पे ए के, जैसे जैसे प्लेस होगी वैसे वैसे पुट करेंगे। यहाँ पहले सी लिखा है तो सी के, फिर ए लिखा है तो
ए के और फिर बी लिखा है, तो बी के और इनके आंसर्स डिटर्मिनेंट खोलने से सेम आएंगे। ये देखिए मैंने तीनों के डिटर्मिनेंट आपके सामने खोले, तो तीनों के डिटर्मिनेंट खोलने से उनके आंसर्स सेम आए हैं जो वेरीफाई हो गए हैं। हमने इन तीनों को नेम दिया और हम कहेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 A डॉट बी क्रॉस W इक्वल है B डॉट C क्रॉस W के और B के और C डॉट A क्रॉस B के, यानी कि तीनों का आंसर सेम आया है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 वेक्टर्स हमें दे रखे हैं और कहा है कि प्रूव करें कि ये कॉप्लैनर वेक्टर्स हैं। ये 3 वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, इन तीनों वेक्टर्स को कॉप्लैनर प्रूव करना है। ये कॉप्लैनर तब होंगे जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। हम जो लिखेंगे U V और W, ये इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। U V एंड W यानी कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे, कोएफिशिएंट या कंपोनेंट्स, इनको खोलेंगे, +2 +3 3 12 9 और आंसर आ गया 0। सो द वेक्टर U V W आर कॉप्लैनर। वेक्टर कॉप्लैनर कब होते हैं? जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो फाइंड कहते हैं वो 0 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने कहा कि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें, वेक्टर कॉप्लैनर हैं, यानी कि ये जो वेक्टर दिए हुए 3 मैंने उनके नेम दिए, तीनों वेक्टर्स कॉप्लैनर हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर दें, ठीक है। हमें गिवन है वेक्टर्स आर कॉप्लैनर्स, गिवन डैट वेक्टर्स आर कॉप्लैनर, ठीक है। अगर वेक्टर कॉप्लैनर हैं तो देन हम लिखेंगे, देन हमें पता है कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होगा, यानी कि इसका मॉड जो है वो 0 के इक्वल होगा। 1 -1 1 1 -2 -3 3 माइनस अल्फ़ा और 5। हम इसका डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो हमारे पास -10 -3 अल्फ़ा +1 5 + 9 +1 माइनस अल्फ़ा +6 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा -10 -3 अल्फ़ा +14 माइनस अल्फ़ा +6 इज़ इक्वल टू 0 और -4 अल्फ़ा +10 इज़ इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10/4 और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5/2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो MCQ बनता है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है। 4 पार्ट दे रखे हैं, टेस्ट में भी एक पार्ट आ जाता है और पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ बनता है। पहला पार्ट ये दिया हुआ है और उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू फाइंड करें। इसका मीनिंग है मैग्नीट्यूड। क्रॉस से पहले एक वेक्टर है, फिर दूसरा है, वह तीसरा है। पहले वेक्टर का कॉम्पोनेंट सिर्फ I का 2 दिया है, बाकी दोनों 0 हैं। नेक्स्ट वाले जो है उसका सिर्फ J का दिया हुआ है, बाकी दोनों 0 हैं, ठीक है। तो 0 2 0। तीसरे का
सिर्फ के दिया हुआ है और ये 1 है। डिटर्मिनेंट खोलेंगे 2, 2 माइनस 0 और बाकी तो दोनों वैसे ही 0 हो जाएंगे। 4 इसका आंसर होगा। सेम इसका पार्ट सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। पहले में 3 0 0, अगले में 0 0 1 और 1 0 0। डिटर्मिनेंट खोलेंगे, पहले का तो वैसे ही 0 है, 0 आ जाएगा। -3 0 माइनस 0 1 0 माइनस 1, ये 0 होगा और -1 और नेक्स्ट वाले का भी 0 और आंसर आ जाएगा +3। ठीक है। सेम अगला है, अगले में 0 0 और 1 1 0 0 0 1 0। डिटर्मिनेंट पहले दोनों तो वैसे ही 0 आएंगे, तीसरे का 1 1 माइनस 0 यानी कि आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये MCQ बनते हैं। ठीक है, शॉर्ट भी बन जाते हैं। चौथा खुद करना। क्वेश्चन नंबर जो है वो अब है बी पार्ट 5 का। लेफ़्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। लेफ़्ट को और राइट के इक्वल प्रूव करना है। लेफ़्ट हैंड साइड से हम चलेंगे। ठीक है, तो हम इसको प्रूव कर देंगे। हमारे पास आंसर हमें जो लेके आना है वो इस फॉर्म में, सिर्फ इस फॉर्म में लेके आना है, UV क्रॉस W। और आपको आप प्रूव कर चुके हैं कि ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम है, आंसर भी सेम आते हैं। तो हम इन दोनों को भी इसी तरह लिख लेते हैं क्योंकि मीनिंग तो इसके सेम है, मीनिंग में तो कोई फ़र्क नहीं है। तो हम इसको जैसे मर्ज़ी लिख लें, तीनों को एक स्टाइल में लिख लेते हैं क्योंकि प्लेस चेंज करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 सेम वैल्यूज़ हो गई तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। यही हमें प्रूव करना था बस। ठीक है, यहाँ चाहे लिख लें कि तीनों का मीनिंग सेम होता है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पता है तीनों का मीनिंग सेम होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 6 और 6 क्वेश्चन में भी वॉल्यूम टेट्राहाइड्रोन का फाइंड करना है और उसका फार्मूला मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ दिया हुआ है। इसके टेट्राहाइड्रोन की क्या वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला 1/6 ट्रिपल प्रोडक्ट है, या इसको 1/6 UVW से भी लिख सकते हैं। मीनिंग इनका सेम है, मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए, क्या इसके वॉल्यूम का फार्मूला है 1/6 U वेक्टर V और वेक्टर W। हमारे पास वेक्टर नहीं है, हमारे पास अब ये पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इनसे वेक्टर 3 निकालने होंगे। अच्छा, इस वॉल्यूम के लिए भी एक पहला वेक्टर जो है उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, चूँकि ये पॉइंट से हमें वेक्टर निकालने हैं, पहला वेक्टर कैसे निकलेगा, AB वेक्टर से। V कैसे निकलेगा, AC से पहला फिक्स करना है, उसका वेक्टर हर किसी के साथ निकालना है। और W कैसे निकलेगा, A और D से। और वेक्टर का फार्मूला OB माइनस OA। ठीक है, इस फार्मूले से हम इनके जो हैं वो वेक्टर फाइंड कर लेंगे। फिर वॉल्यूम का फार्मूला ये लिखेंगे, ये जो वॉल्यूम का फार्मूला है इक्वेशन नंबर 1 का, और हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखें, UV एंड W मैंने फाइंड कर लिया, तीनों ही फाइंड हो चुके हैं। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब हमने पुट किया इसको तो वो है UV और W, यानी कि 1/6 मैग्नीट्यूड। U के वेक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये V के कंपोनेंट्स हैं 1 - 1 और C के कंपोनेंट्स हैं ये वाले। हम इसको खोलेंगे, खोलने के बाद हमारे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँगी 24 9 और 1, यानी कि सिंप्लीफाई किया तो 1/6 16 8/3 क्यूबिक यूनिट्स लिखना मत भूलना। तो ये इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। ठीक है,
अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। 6, 7 और 15 जो हैं वो सेम है। 7 से 10 तक सेम है, 11 से 15 तक सेम है। ये इंशाल्लाह बाद में करवाऊंगी।